कार्तिक पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा। नमस्कार, दिस इज गुरु। कार्तिक पूर्णिमार यह पवित्र अवसर में आज आम आसछंती श्री राधा वल्लभ मठ जहाँकि भुवनेश्वर ओल्ड टाउन में अच्छी। अभी हम आए हैं नागेश्वर मंदिर के ठीक पास एक मठ में जिसका नाम है राधा वल्लभ मठ। द मेन ब्रांच ऑफ राधा वल्लभ मठ इज सिचुएटेड राइट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, और ये उनका दूसरा ब्रांच है जो सिचुएटेड है रॉबी टॉकीज भुवनेश्वर में ठीक नागेश्वर मंदिर के पास राधा वल्लभ मठ। श्री राधा वल्लभ मठ के साथ बचपन से मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। जब बचपन में मैं स्कूल में पढ़ता था तो यही पास में हम बिल्कुल साइड वाले बिल्डिंग में ही रहते थे, इस मठ के साइड वाली बिल्डिंग में। तो तभी से इस मठ में आना जाना है। एंड टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू श्री राधा वल्लभ मठ क्योंकि उन्होंने मुझे जगह प्रोवाइड की है जहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 2 important dishes which are cooked and celebrated during कार्तिक पूर्णिमा in ओडिशा। तो बिना देरी किए चलिए बनाते हैं ऑबिसो डालमा और तोरण भोगा। कार्तिक मासर शेष दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन बड़ सारे शिव मंदिर में तैयारी करके भोग लगाए। कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल तोरण भोग बनाने के लिए ये मैंने हांडी को चढ़ा दिया है चूल्हे में गर्म होने के लिए, और अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। अब हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे मिश्री ताकि वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए इस पानी में। बहुत लोग इसमें गुड़ डालते हैं, लेकिन बड़ेश्वर शिव टेम्पल में सारी जो भी चीज़ें भोग लगाई जाती हैं सारी सफ़ेद चीज़ें होती हैं, तो अगर गुड़ डालेंगे तो ये ब्राउन रंग का हो जाएगा, इसीलिए मिश्री ही डाला जाता है ट्रेडिशनली हर तोरण भोगों में, इसलिए मिश्री डालना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। को डाल लेते हैं हम। अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 इंच का अदरक जिसको मैंने ऐसे क्रश करके रखा है। जिंजर चलाइए और इसके बाद जाएंगे फिर कुछ स्पाइसेस। तोरण भोगो एक मीठी चीज़ है, लेकिन उड़ीसा में हम अपनी मीठी चीज़ों में भी स्पाइसेस डालना पसंद करते हैं, तो इसमें ब्लैक पेपर, इलायची और तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता ऐसे ही डाल देते हैं, और काली मिर्च, इलायची, ब्लैक पेपर और ग्रीन कार्डमम को हम दरदरा कूट लेते हैं। इलायची और काली मिर्च को ज़्यादा नहीं कूटना, बस दरदरा ही कूटना है, और फिर इसको हम डाल देंगे पानी में। अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 चम्मच देसी घी। मसाले और घी के बाद इसमें जाएगा ये नारियल। नारियल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट के रखा है। नारियल तोरण भोगों में 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो ये नारियल जो छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ है, और दूसरा ये ग्रेटेड नारियल।
जब तक पानी उबलता है तब तक जान लेते हैं कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक मास इज कंसिडर्ड वेरी होली, वेरी डिवाइन इन ओडिशा। ओडिशा में कार्तिक महीने के दौरान लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और महीने के हर मंडे को शिव टेम्पल को जाके पूजा करते हैं। पूरे महीने के दौरान बहुत सारे लोग हॉबीज ऑफ व्रत करते हैं जिसमें वो इवन प्याज लहसुन को नहीं खाते। कार्तिक मास के लास्ट 5 डेज को पॉन्चिको कहा जाता है, पॉन्चिको यानी 5, एंड पॉन्चिको इज कंसिडर्ड इवन मोर होली। पॉन्चिको के दौरान लोग हर दिन शिव टेम्पल जाते हैं और पूजा करते हैं। घर में तुलसी के सामने रंगोली बनाते हैं, बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ की पूजा किया जाता है। पॉन्चिको के दौरान पॉन्चिको ने पूरे कार्तिक मास के दौरान हॉबीज डालना बनाया जाता है। वो एक स्पेशलिटी है कार्तिक मास, कार्तिक पूर्णिमा की। हॉबीज डालमा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, यू कैन सी द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ओड़ोसा के दौरान बनाया जाता है तोरण भोग और उसको भोग लगाया जाता है शिव जी के सामने। और जब फाइनली कार्तिक महीने का पूर्णिमा आता है, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन सुबह सुबह उठकर पूरे 2-3 बजे से ही जब पूरा अंधेरा रहता है तभी से उठकर नहा धोकर सभी जाते हैं किसी पानी की जगह, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, कैनल हो, इवन समंदर के यहाँ जाते हैं और पानी की जगह जाके हम करते हैं बोईतो बंदना। बोईतो बंदना लिटरली ट्रांसलेट्स टू द वर्शिप ऑफ बोट्स। बोईतो यानी बोट्स। ट्रेडिशनली पहले बनाना स्टेम का बोट बनाया जाता था, लेकिन अभी तो थर्मोकोल से, पेपर से, बहुत सारी चीज़ों से अब बोट्स मिलने लगी हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस के बहुत खूबसूरत बोट्स मिलते हैं। तो या तो आप बनाना स्टेम वाला बोट ले सकते हैं या फिर कोई और थोड़ा सा क्यूट सा बोट लेंगे। और आजकल तो बोट्स का कॉम्पिटिशन भी होता है कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर बोट्स बनाएगा। तो हम वो बोट लेते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे उसमें होता है पान और एक गुआ जिसको इंग्लिश में अरिकनट्स बोलते हैं। फिर उसके साथ होता है दिया, अगरबत्ती, वो यूजुअली उसमें केला डाला जाता है। फिर उसमें रहता है बेर के पत्ते और दूब का घास, और साथ में रहता है थोड़ा चावल और थोड़े फूल के साथ, और रहता है उसके साथ एक 1 रुपये का कॉइन। और इन सबको उस बोट्स में डाल के हम पानी में उसको सेल कर देते हैं। छोटे से बोट को पानी के अंदर जाते हैं और उसको सेल करते हैं, और सेल करने से जस्ट पहले हम बोलते हैं आकामा बॉय पानगुआ थोई पानगुआ तोर मासक धर्म मोर। बोईतो बंदना का हिस्ट्री यही है कि उड़ीसा के जो मैरीटाइम सेलर्स थे एंशिएंट टाइम में, जो उड़ीसा से जाते थे साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, और वहाँ पे जाके बिजनेस करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, तो वो इस कार्तिक पूर्णिमा के दौरान ही उड़ीसा से जाते थे। और उनको सी ऑफ करने के लिए, बेस्ट विशेस देने के लिए, गुड विशेस देने के लिए किया जाता था उन दिनों में बोईतो बंदना ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा। तो यही ट्रेडिशन अभी भी चला आ रहा है, एंड टू कमेमोरेट, टू सेलिब्रेट दैट हिस्ट्री, आज तक हम मनाते हैं ये कार्तिक पूर्णिमा विद बोईतो बंदना। तोरण भोगो बनता है राइस फ्लावर से। मैंने क्या किया, कुछ चावल को लिया, वाइट राइस, उसको पानी में सोक कर लिया कुछ घंटों के लिए, फिर उसको धूप पे थोड़ा सा सुखा दिया ताकि उसका एक्सेस मॉइस्चर ड्राई हो जाए, और उस हाइड्रेटेड चावल को पीस के अच्छे से फाइन पाउडर बना के लाल बना लिया, और रेडी हो गया हमारा राइस फ्लावर। राइस फ्लावर से बहुत सारी मीठा, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं उड़ीसा में। राइस फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट किचन एसेंशियल इन उड़ीसा स्पीसीज। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छे से उबलने लगा है। जब ये अच्छी तरीके से पूरा गर्म होकर उबलने लगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर, लेकिन डायरेक्टली मत डालिए, धीरे धीरे डालेंगे टू अवॉइड एनी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी लम्स का फॉर्मेशन ना हो। इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बने। बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि इसको चलाते रहना, क्योंकि अगर गुठलियाँ बन जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गेहूं को तोड़ना।
कार्तिक मास सिर्फ ये कार्तिक पूर्णिमा पंचुक हबिष डालना तोरण बोईत बंदाणों में खत्म नहीं होता। आफ्टर कार्तिक पूर्णिमा शुरू हो जाता है उड़ीसा का लार्जेस्ट फेस्टिवल, लार्जेस्ट फेयर। सिर्फ उड़ीसा का ही नहीं, पूरे इंडिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट फेयर्स, बाली यात्रा, यानी कि द फेस्टिवल ऑफ सैंड। बाली यात्रा is celebrated for 7 days after Kartika Purnima near the sands of Mahanadi river, hence the name बाली यात्रा। बाली यात्रा में बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं बाली यात्रा में सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जो भी आपको चाहिए, कपड़ों से लेके कंघी तक, खाने के यूटेंसिल से लेके छतरी तक, सब कुछ मिलता है बाली यात्रा में। और साथ ही में होते हैं ढेर सारे बड़े बड़े झूले, एंड स्पेशली द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ बाली यात्रा, डिलिशियस फूड। उड़ीसा में जगह जगह से, ना कि सिर्फ उड़ीसा, इवन उड़ीसा के बाहर से लोग आते हैं टू सेलिब्रेट दिस ग्रैंड फेयर, दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन बाली यात्रा। और जब तोरण भोग फाइनली बन जाएगा तब हम लास्ट को इसमें डालेंगे एडिबल कैम्फर, यानी कि खाइबा कॉर्पोरा। तोरण भोग हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, फाइनली इसमें जाएगा खाइबा कॉर्पोरा। यानी कि ये एडिबल कैम्फर बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, इसमें बहुत हाई पोटेंसी होता है, इसीलिए थोड़ा सा ही डालेंगे। A little goes a very long way when it comes to कैम्फर। वैसे मसाले के पाउडर बना के डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ज़्यादा खाइबा कॉर्पोरा, ज़्यादा कैम्फर बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं बनेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ही डालना है खुशबू के लिए। ये तैयार हो गया हमारा तोरण भोग। बहुत लोग तोरण भोग में दूध और ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, वो ट्रेडिशनली डाला नहीं जाता है, इसलिए इसमें मैं दूध नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन लास्ट को गार्निश के लिए बस थोड़े काजू इस्तेमाल करूँगा। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप दूध और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सारा कोकोनट्स है और उसका अपना फ्लेवर ही इतना अच्छा है, तो इसमें कुछ दूध, कोई ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है नहीं। फिर भी मैं थोड़ा काजू बस ऊपर से गार्निश के लिए डालूंगा। अब हम इसमें गार्निश के लिए काजू लगा लेते हैं। तोरण भोग में बड़ोसा ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा is very important part of our culture, very important part of our traditions here in Odisha. I'm so glad that I got this chance to share this amazing Toran Bhogo recipe with you all. I'm really thankful to Sri Radha Vallabha Motta for giving me this space so that I could cook and share this amazing recipes with you all. अभी हम जाते हैं इस तोरण भोग को भगवान के सामने भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद सब मिलके खाएंगे। तो ये थी कहानी कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा, हबिष डालना, तोरण भोग, बड़ोसा और बाली यात्रा की। These all are very integral part of our culture, considered as one of the most holiest time period. This entire month, this entire period of festivity is very important part of our culture in Odisha. I'm so happy